हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। उस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में मैं पहला रिएक्शन एक्सप्लेन करके दे रहा था जिसका नाम क्या था? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में भी मैंने स्टार्ट क्या किया था? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में भी दो पार्ट आता था। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, ध्यान देना यहां पे, ध्यान देना यहां पे। सपोज करो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें मैंने ध्यान से सुनना, ये CH4 प्लस मैं रिएक्शन करा रहा था बेटा Cl2 के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? HNO। अब पॉइंट को ध्यान से सुनना, मैं वर्ड क्या बोलने जा रहा हूं। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये सेम रिएक्शन पढ़ाया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में रहा, अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में रहा तो मेजर प्रोडक्ट हमारा CH3Cl बनता है। हालांकि अदर और भी बन सकता है, CH2Cl2 अदर भी बन सकते हैं, लेकिन अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में रहा तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट मैंने बोला था CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बनता है। और वो भी मेरे प्यारे बच्चों तीन टाइप में रिएक्शन बताया था, तीन स्टेप में। एक था इनिशिएशन स्टेप, एक था प्रोपेगेशन स्टेप, और एक हमारा था टर्मिनेशन स्टेप। यस या नो? यस। लेकिन अगर हम बात करते हैं, मैंने ये भी बोला था इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिमाग में फिट करो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पे जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल था, राइट है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिया था कि अगर हम मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं और अगर मीथेन एक्सेस अमाउंट में रहा तो मिथाइल क्लोराइड इज अ मेजर प्रोडक्ट। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर Cl2 एक्सेस अमाउंट में रहा तो क्या होगा। समझ में आ गया? तो लेट्स सी, अगर Cl2 एक्सेस अमाउंट में रहा तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनते चलना। अगर इफ द Cl2 इज इन एक्सेस अमाउंट, अगर ये Cl2 एक्सेस अमाउंट में रहा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेटा मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दो। मीथेन में आप देख सकते हो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। मीथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। Cl2 अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ये Cl2 मीथेन पर तब तक अटैक करता रहेगा जब तक कि इसके चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस न हो जाएं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर Cl2 एक्सेस अमाउंट में है तो ये Cl2 मीथेन पर कब तक अटैक करेगा? जब तक कि मीथेन में चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस न हो जाए। उसको रिप्लेस कौन करेगा? क्लोरीन। समझ में आया? इफ द Cl2 इज इन एक्सेस अमाउंट देन ये कब तक अटैक करेगा? जब तक कि मीथेन के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस न हो जाए। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं यहां पे। मीथेन CH4, क्लियर? CH4। मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं बेटा? Cl2 के साथ, राइट है ना? बताइए बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HCl, और Cl को यहां पर ला दो। सो बताइए प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH3Cl। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो बताइए बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट बना है वो बना CH3Cl, और यहां से बाहर क्या हो गया? HCl। इसका नाम, CH3 का नाम होता है मिथाइल और Cl का नाम हो जाएगा क्लोराइड। सो इसका नाम बताइए क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना? मैंने वर्ड क्या यूज किया था कि ये Cl2 तब तक अटैक करेगा जब तक कि चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस न हो जाए। आप देख सकते हो पहले 4 हाइड्रोजन था, लेकिन अभी भी 3 हाइड्रोजन और है। इसका मतलब यहां पर Cl2 फिर से अटैक करेगा। देखो यहां पे फिर से Cl2 अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। क्लियर हो गया? HNO का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। ये बना बेटा CH3Cl। यस या नो? यस। हम रिएक्शन करा रहे Cl2 के साथ। यस या नो? यस। बोलिए बेटा बाहर क्या हो जाएगा? HCl। Cl को आप यहां पर ऐड कर दो। सो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH Cl मीन CH2Cl2। सो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बना वो ये बना CH2Cl2। इसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन,
क्लियर हो गया। अभी भी बताइए बेटा, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, अभी भी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, फिर से अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा? Cl2 अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H। देखो यहां पे CH2Cl2, ये बना CH2Cl2, क्लियर हो गया। मैं फिर से अटैक करा रहा हूं Cl2 के साथ, देखो बेटा यहां पे फिर से अटैक किया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HCl, Cl को यहां पर ला दो, सो प्रोडक्ट बन जाएगा Cl, यहां पर H, यहां पर Cl, यहां पे Cl, CHCl3, राइट है। यहां से HCl बाहर किया, प्रोडक्ट हमारा रेडी हो चुका है CHCl3, जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म। अभी भी एक हाइड्रोजन है, फिर से अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। देखते हैं एक बार फिर से इस रिएक्शन को, CHCl3, क्लियर हो गया, CHCl3। मैं फिर से यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 के साथ, बोले बेटा बाहर क्या हो जाएगा? HCl, Cl को हम फिर से अटैच करेंगे, सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CCl, मतलब CCl4। यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CCl4, और प्लस बाहर क्या हो गया? HCl, क्लियर हो गया। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में रहा, क्लियर बेटा, अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में रहा तो हमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। इफ द Cl2 इज इन कौन से अमाउंट में? एक्सेस अमाउंट में, देन हमें मिक्सचर फॉर्म होता है। किसका किसका मिक्सचर फॉर्म होता है? एक तो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, दूसरा बताइए डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, तीसरा बताइए बेटा क्लोरोफॉर्म CHCl3, और चौथा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मीनिंग क्या निकला कि अगर हम Cl2 एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो हमें सिंगल कंपाउंड नहीं मिलेगा, हमें मिक्सचर फॉर्म होता है। किसका मिक्सचर फॉर्म होता है? मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, जिसको डाइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म मिलेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चाहे हम CH4 एक्सेस अमाउंट मिले, चाहे हम Cl2 एक्सेस अमाउंट मिले, बोथ आर मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो बता दीजिए बेटा, समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ठीक है। अगर हम हैलोजेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है फ्लोरीन, मींस फ्लोरिनेशन। उससे स्लो कौन होगा? क्लोरीनेशन। फ्लोरिनेशन बेटा इतना फास्ट होता है कि वो डार्क में ही रिएक्शन हो जाएगा और एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। उससे स्लो क्लोरीनेशन, उससे स्लो ब्रोमिनेशन, सबसे स्लो होगा आयोडिनेशन। ये होता है स्लो एंड रिवर्सिबल, स्लो एंड रिवर्सिबल, ठीक है। अब समझो उस पॉइंट को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर हम हाइलोजिनेशन की बात करें तो F2Cl2Br2I2 आप देख सकते हो, सबसे फास्ट रिएक्टिव होता है फ्लोरीन का। इतना फास्ट रिएक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। डार्क रूम में ले दो, डार्क रूम में ले लो, मीथेन का फ्लोरिनेशन करा दो, एक्सप्लोड कर जाएगा। इतना फास्ट रिएक्टिविटी होता है। क्लोरीन का भी रिएक्टिविटी है, लेकिन उसको डार्क रूम में नहीं, थोड़ा सा सनलाइट का रिक्वायरमेंट होगा। हमें सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है, क्लियर हो गया। और ब्रोमीन का रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होगा, हमें वहां पर हीट देना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आयोडिनेशन इतना स्लो होता है कि रिवर्सिबल हो जाता है। समझ में आ गया? तो जैसे मैंने आपको मीथेन का क्लोरिनेशन बताया, वैसे ही मीथेन का ब्रोमिनेशन भी होगा। ध्यान से सुन लेना। तो इन जनरल हम फ्लोरिनेशन नहीं कराते। क्यों? क्योंकि फ्लोरिनेशन इतना फास्ट हो जाता है कि एक्सप्लोड कर जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, इसलिए फ्लोरिनेशन हम नहीं कराते। या तो हम कराएंगे क्लोरिनेशन या तो कराएंगे ब्रोमिनेशन। इन जनरल आयोडिनेशन भी नहीं कराते। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। देखो इस पॉइंट को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं यहां पर बताने जा रहा हूं आयोडिनेशन।
आयोडिनेशन। क्लियर हो गया बेटा? आयोडिनेशन समझना इस पॉइंट को। अगर मैं आपसे बोलूं CH4 आयोडिनेशन में मैं रिएक्शन कराऊंगा I2 के साथ रिएक्शन। देखो बेटा यहां पर ये रहा CH4, क्लियर। I2 के साथ रिएक्शन, ये बना बेटा I2 के साथ रिएक्शन। बोले यहां से बाहर क्या हो जाएगा? HI। I को आप यहां पर ऐड कर दो, सो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3I। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट बनेगा CH3I और प्लस बताइए बाहर क्या हो जाएगा? HI। यहां से बाहर क्या हो गया? HI। जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि ये रिएक्शन इतना स्लो होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड को एक चांस मिल जाता है। क्या? क्योंकि वो CH3I के साथ रिएक्शन कर जाए। फिर से सुनो, आयोडिनेशन ऑफ अल्केन, आयोडिनेशन ऑफ मीथेन इज टू स्मॉल दैट्स HI इज फर्दर रिएक्ट विद मिथाइल आयोडाइड। और मेरे प्यारे बच्चों जब ये HI CH3I के साथ फिर से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। मीनिंग क्या निकला कि जब हम इसका आयोडिनेशन कराएंगे, किसी भी अल्केन का आयोडिनेशन कराएंगे तो दिस रिएक्शन इज स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा सोचो, मैं ये चाहता हूं कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा था वो स्टॉप हो जाए। मींस हमारा रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या चाह रहा हूं बेटा? हमारा रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, रिवर्सिबल रिएक्शन हो क्यों रहा था? कैसे हो रहा था कि जब यहां पर HI CH3I के साथ रिएक्शन कर रहा था तो अभी तो हमारा रिएक्शन रिवर्स हुआ था। अगर हम किसी भी प्रकार से, अगर हम किसी भी टाइप से HI को यहां से गायब कर दे, ध्यान से सुनना, अगर हम कुछ भी मेथड यूज करके यहां से HI को गायब कर दे, गायब कर दे, तो क्या ये HI इसके साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? जी नहीं सर। और जब ये HI गायब हो गया तो ये इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, और जब ये इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन जो चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। अब गायब कैसे होगा? ध्यान से सुनना, हम इसको भगाएंगे कैसे? अगर मैं इस रिएक्शन में HiO3 ले लो, ध्यान से सुनना, या HNO3 ले लो, या मर्क्यूरी ऑक्साइड ले लो। ध्यान से सुनना बेटा, मैं वर्ड क्या बोलने जा रहा हूं। अगर मैं इस रिएक्शन में HiO3 का यूज करूं, आयोडिक एसिड, या HNO3 नाइट्रिक एसिड, या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तीनों में से अगर मैं किसी का भी यूज कर सकता हूं तो ध्यान से सुनना, मान कर चलो मैंने HiO3 का यूज किया इस रिएक्शन में प्रेजेंस है, बोलो कौन? HiO3। तो जानते हो क्या होगा? जैसे ही इस रिएक्शन में HI फॉर्म होगा, ये HiO3 तुरंत HIO को लपक लेगा, अपने साथ लेकर के भाग जाएगा। कुछ आया समझ में? अगर मैं इस रिएक्शन में HiO3 का यूज करता हूं तो ये HiO3 HI को लेकर के भाग जाएगा। भागने का मतलब क्या हुआ बेटा? HiO3 HI के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अभी HI इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये है बेटा HiO3, क्लियर? HiO3 और HI के साथ मैं यहां पर रिएक्शन बता रहा हूं, ठीक है ना? तो एक्चुअली इसके ले लो आप 5 मोल्स। देखो मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे 5 आयोडीन और यहां पर 1, टोटल आयोडीन कितने? 6। देखो 5 और 1 6, सो यहां से बाहर हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ I2 प्लस प्लस प्लस। देखो क्या बाहर होगा यहां पे? 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? 3 मोल्स ऑफ H2। क्लियर? बता सकते हो बेटा यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 से कहां गया? 0। इसका रिडक्शन हुआ, इसका मतलब एक कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। OA का मतलब समझ लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होगा क्या कि ये जो HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो HI को I2 में रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर रहा है। सॉरी देखो यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से कहां गया? 0। इसका ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। देखो बेटा फिर से HiO3 इज बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। कब स्टॉप हो जाएगा? जब हम वहां पे प्रेजेंस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक बताइए कौन कौन सा? HiO3 या HGO या HNO3। समझ में आ गया? तो यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर मैं पहला पॉइंट आपको
बताने जा रहा हूं आयोडिनेशन में, ठीक है, आयोडिनेशन ऑफ मीथेन इज स्लो एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर हो गया बेटा? आयोडिनेशन ऑफ मीथेन इज स्लो एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखना, टू स्टॉप दिस रिवर्सिबल प्रोसेस, टू स्टॉप दिस रिवर्सिबल प्रोसेस, an oxidizing agent like, बताइए मैंने क्या क्या बोला था बेटा? HiO3, सेकेंड बताओ क्या? और बोलो बेटा क्या? HNO3 और HGO आर यूज्ड। पॉइंट क्लियर हो गया? मतलब अगर हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं तो हमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। दे ऑक्सीडाइज HI, ठीक है, जहां पे -1 होगा इंटू I2। राइट है बेटा? तो ये जो मैं आपको रिएक्शन बता रहा था इसका नाम क्या था? हैलोजिनेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटा। तो अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो देखो एनसीईआरटी बुक में ये हैलोजिनेशन यहां पर दिया गया है, बस इतना ध्यान में रखना बेटा। हैलोजिनेशन में देखो ये 4 स्टेप में है, यहां पर क्लियर हो गए ना? यहां पर Cl2 एक्सेस अमाउंट में है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया यहां पर। यहां पे देख लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका रेट दिया गया है, समझ में आ गया ना? द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर देंगे। यहां पर आयोडिनेशन कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, और इसके मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, ये पूरा का पूरा पॉइंट एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैंने कवर कर दिया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को लेकर के बात करूंगा जिससे नीट और जेई में क्वेश्चन पूछने का चांसेस होता है। तो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम क्लोरीनेशन रिगार्डिंग नीट एज वेल एज जेईई। ठीक है, आप इसको नोट करो एक बार। 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैलोजिनेशन को लेकर के देखो क्या लिखा है यहां पे कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय द क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन। आगे लिखा है एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। मेरे प्यारे बच्चों इसका मीनिंग ध्यान से सुनना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर मतलब अगर आपको ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराना है तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म करना है, टोटल कितने बनेंगे? एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। पहले तो ये समझो ब्यूटेन होता क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर हो गया बेटा? मैं इसका क्या कराने जा रहा हूं? क्लोरीनेशन। समझ में आ गया ना बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ यहां पर होता है सनलाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे वर्ड क्या दिया है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। कभी कभी हो जाता है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, कभी कभी बोला जा सकता है एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में आंसर आपको कितना आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दो बेटा। हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय द क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा ब्यूटेन है, मैं इसका क्लोरीनेशन में Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये Cl2 एक बार इस पर अटैक करेगा, एक बार इस पर अटैक करेगा, एक बार इस पर अटैक करेगा और एक बार इस पर अटैक करेगा। चलो एक काम करते, मैं अटैक करा करके देखता हूं क्या क्या बनता है। CH3 CH2 CH2 क्लियर हो गया, और ये बन गया बेटा CH3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। CH3 CH2 CH2 CH3। मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? क्लोरीन के साथ। बोलो बेटा बाहर क्या हो जाएगा? HCl। Cl को आप यहां पर ऐड कर दो, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और ये CH2Cl। सो यहां पे प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2 CH2Cl। क्लियर हो गया? इसका नाम होगा, IUPAC पढ़ लेना, इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन।
क्या नाम होगा बेटा इसका? 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है ना। तो अगर क्लोरीन यहां पर अटैक करता है तो यहां पे 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। वैसे बता दो बेटा, अगर आप यहां पर अटैक कराओगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन। देख लो यहां पे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए मैं क्लोरीन के साथ यहां पर रिएक्शन करा दे रहा हूं। बोलो बेटा बाहर क्या हो जाएगा? HCl। Cl को यहां पर ऐड कर दो, सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बेटा यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो यहां पर ब्यूटेन होगा। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर हो गया। और यहां पर हो जाएगा बेटा 2 क्लोरो, सॉरी यहां पर हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पे, क्वेश्चन हमारा यह है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर फॉर्म, और रिवॉर्ड क्या दिया गया बेटा? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। मतलब आपको स्टीरियो आइसोमर का यूज नहीं करना है। तो जैसे मैंने पॉसिबिलिटीज बताया वैसे पॉसिबिलिटीज बना लो। तो हम देख सकते हैं बेटा, अगर मैं यहां पर अटैक कराऊंगा तो 1 क्लोरोब्यूटेन मिला, अगर मैं इस कार्बन पर अटैक कराऊंगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन मिला। जानते हो बेटा, अगर आप यहां पर अटैक कराओगे तो भी हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन ही मिलेगा। देख लो, अगर आप यहां पर अटैक कराते हो CH3 CH2 है ना, CH2 CH3, अगर मैं आप इसका क्लोरीनेशन करा देता हूं तो यहां से Cl बाहर हो जाएगा, Cl यहां पर आ जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसलिए उसको बार बार नहीं लिखना है। राइट है ना। अगर मैं यहां पर अटैक कराऊं तो मुझे 1 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा। 1 क्लोरोब्यूटेन ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसलिए अगर कोई चीज 2 बार मिले तो 2 बार आपको नहीं लिखना है, केवल एक ही बार लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि टोटल प्रोडक्ट कितने मिले? तो आंसर मिलेगा 3। सो टोटल प्रोडक्ट सॉरी आंसर मिलेंगे 2। देखो पहला ये मिला तो बताओ टोटल प्रोडक्ट आंसर कितना मिला? 2 प्रोडक्ट मिला। ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, जहां पर एक्सक्लूडिंग था मैं वहां पर इंक्लूडिंग लेकर के आऊंगा। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर फॉर्म, ठीक है, बाय क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन। क्लियर हो गया। और यहां पर लिखना पड़ेगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। अब समझो पॉइंट को। तो अब हम इसका आंसर लेते हैं। चलिए बेटा, चलिए हम इसका आंसर लेते हैं ना, इसका आंसर लेते हैं। ठीक है, आंसर लेते। ठीक है। एक काम करो बेटा, फिर से हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब क्लोरीन एक ही होना चाहिए। ठीक है ना। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर फॉर्म बाय द क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अब देखो यहां पे ये रहा CH3 CH2 CH3, पॉइंट क्लियर हो गया। ये रहा ब्यूटेन। मैं इसका यहां पे क्लोरीनेशन करा रहा हूं Cl2 के साथ रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ, बोलो बेटा क्या? H∧, एक बार यहां पर अटैक करेगा, एक बार यहां पर अटैक करेगा। अभी मैंने आपको बताया। तो एक बार अगर मैं यहां पर अटैक कराऊं तो CH3, देखो इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं यहां पे, ये देखो यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बन जाएगा Cl। राइट है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? 1 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ रहा है ना? दूसरा सेकेंड, अब मैं क्या बोला बेटा, अगर मैं इस क्लोरीन का यहां पर अटैक कराऊं, चलो अगर मैं यहां पर अटैक कराऊं तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
एंड द सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे बन जाएगा Cl और यहां पे बन जाएगा CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलना। यहां पर वर्ड दिया गया है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर का मतलब यह होता है कि अगर ज्योमेट्रिकल बनता है या ऑप्टिकल बनता है तो हम उसको भी काउंट करते हैं। समझ में आया? इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। मैं ऐसा उम्मीद करके बोल रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा काइरल सेंटर पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने HD ऑलरेडी पढ़ चुका है बेटा, राइट है ना? तो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में अगर डेक्स्ट्रो और लिवियो बनता है तो उसको भी बनाओ। एक्सक्लूडिंग मत कंसीडर करो। एक्सक्लूडिंग एक्स बाहर कर देना, इंक्लूडिंग इन अंदर कर लेना। तो अगर इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर है मेरे प्यारे बच्चों, सो आप ऑप्टिकल आइसोमर अगर बनता है तो उसको बनाओ। तो देखो यहां पे अगर देखो यहां पे दो प्रोडक्ट बनता था, 1-क्लोरोब्यूटेन 2-क्लोरोब्यूटेन, यहां पर भी बना 1-क्लोरोब्यूटेन 2-क्लोरोब्यूटेन। लेकिन हम देखते हैं पहले कि क्या 1-क्लोरोब्यूटेन में काइरल सेंटर है क्या? आपको पता होना चाहिए काइरल सेंटर क्या होता है। अगर एक कार्बन से चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उसी सेंटर को बोलेंगे काइरल सेंटर। क्या ये काइरल सेंटर है? क्या नहीं सर, ये तीनों सेम हो गए। क्या ये काइरल सेंटर है? क्या नहीं सर, ये दोनों सेम है। क्या ये काइरल सेंटर है? क्या नहीं सर, ये दोनों सेम है। क्या ये काइरल सेंटर है? क्या नहीं सर, ये दोनों सेम है। चलो इसको छोड़ देते हैं, अब आते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन पे। इस कार्बन को देखो 3 हाइड्रोजन, ये भी सेम है, ये भी काइरल नहीं है। इस कार्बन में देखो बेटा 2 हाइड्रोजन है, ये भी सेम है, काइरल नहीं है। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, ये भी सेम है, ये भी काइरल नहीं है। लेकिन ये तो काइरल है ना। देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH3 और इधर C2H5, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH3, C2H5, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब यह साफ हो गया कि यह काइरल सेंटर है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह काइरल सेंटर है इसका मतलब यह ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और अगर यह ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसके 2 पार्ट होगा, एक होगा डेक्स्ट्रो और एक क्या होगा? लिवियो। तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं डेक्स्ट्रो, राइट है ना? डी मतलब डेक्स्ट्रो, और इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन, क्लियर हो गया? और दूसरा इसका नाम होगा लिवियो, मतलब L, 2-क्लोरोब्यूटेन, क्लियर हो गया? तो देखा जा सकता है इसमें टोटल प्रोडक्ट 3 बने। देखो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है ना? तो इसमें टोटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, अगर मैं यहां पे टोटल प्रोडक्ट की बात करूं तो टोटल प्रोडक्ट बताइए बेटा, आंसर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछ दे एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो ऑप्टिकल एक्टिव को मत कंसीडर करना। अगर कोई पूछ दे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर को कंसीडर करना। वहां पर देखना कहीं पर काइरल सेंटर तो नहीं है। अगर काइरल सेंटर है तो 2 पार्ट बना लो, एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लिवियो। तो अगर हम क्लोरीनेशन कराए ब्यूटेन का एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, एक होगा 1-क्लोरोब्यूटेन, एक होगा 2-क्लोरोब्यूटेन। लेकिन अगर इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर है तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेगा, एक होगा 1-क्लोरोब्यूटेन, दूसरा होगा डेक्स्ट्रो 2-क्लोरोब्यूटेन और तीसरा होगा लिवियो 2-क्लोरोब्यूटेन। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आता है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर भी न दिया जाए, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में न दिया जाए, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें इंक्लूडिंग निकालना है या एक्सक्लूडिंग निकालना है? मेरे प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में जितने भी आइसोमर बनते सब बना लेना, मींस इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर के अकॉर्डिंग आंसर देना। फिर से समझो, क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग है तो ये दे दो, क्वेश्चन में इंक्लूडिंग है तो ये दे दो। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय द क्लोरिनेशन ऑफ ब्यूटेन, तो उस कंडीशन में आंसर आएगा 3, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो जितना पॉसिबल प्रोडक्ट बनता है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, जितना पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? 3। तो ये 2 क्वेश्चन था, इस 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। अब एक काम करते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन मैं लिख करके दे रहा हूं, इस 2 क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना आप लोग, राइट है ना? तो 2 क्वेश्चन आपको खुद आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप इसको नोट करो एक बार बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
कि हाउ मेनी मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, क्लोरो ना होकर के ब्रोमो आ गया, बात एक ही है, राइट है ना, आर फॉर्म बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। मिस हमें यहां पर डेक्स्ट्रोलीवो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करना है। तो चलिए हम इसके आंसर के बारे में देखते बेटा। 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या होता, पहले इसको समझो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर पता होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन, मैं इसका यहां पर करा रहा हूं ब्रोमिनेशन, मींस रिएक्शन किसके साथ बेटा, Br2 के साथ। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, पहले Br2 यहां पर अटैक करेगा, फिर यहां पर अटैक करेगा, फिर यहां पर अटैक करेगा, फिर यहां पर अटैक करेगा। तो चलिए एक काम करते, एक एक अटैक कराते। सो मेरे प्यारे बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। पॉइंट क्लियर हो गया। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं Br2 के साथ, यहां पर मैंने रिएक्शन कराया बेटा Br2 के साथ। बताइए यहां से बाहर क्या चला जाएगा, HBr, और Br को आप यहां पर ऐड कर दो। समझ में आया? एक बार Br2 को यहां पर अटैक करो बेटा, बाहर क्या हो जाएगा, HBr, और यहां पर Br को ऐड करा दो। सो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, राइट है ना, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया, CH2 और इधर कौन आ जाएगा बेटा, Br आ जाएगा। ये हमारा पहला प्रोडक्ट बना। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 है ना, इसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एक तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, ठीक है। चलिए सेकेंड हम आते हैं। सेकेंड बेटा हम यहां पर अटैक कराएंगे, देखो अच्छे से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया। ब्रोमिनेशन में Br2 का यहां पर अटैक कराता हूं। चलो बेटा देखो, Br2 अटैक किया, बोलो बाहर क्या हो जाएगा, HBr। Br को आप यहां पर अटैच कर दो। सो दूसरा प्रोडक्ट हमारा बनता है यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। क्लियर हो गया। एंड द सिंगल बॉन्ड C यहां पर हो जाएगा H, यहां पर क्या हो जाएगा Br एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। इसका नाम बताइए बेटा, 1 2 2 पर आ गया, सो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 मिथाइल 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, देख लो यहां पर है ना, ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन था, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एक और हम आते, एक बार बताइए, फर्स्ट यहां पर अटैक कराया, सेकंड यहां पर अटैक कराया, चलो थर्ड हम यहां पर अटैक कराते। ठीक है, देखते हैं यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। फर्स्ट टाइम यहां, सेकंड टाइम यहां, थर्ड टाइम हम यहां पर अटैक कराते। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं Br2 के साथ, बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HBr। Br को आप यहां पर ऐड कर दो। सो तीसरा प्रोडक्ट हमारा ये कुछ बनता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर अटैच करा दो बेटा Br को, देखो यहां पर आ गया Br एंड ये देखो आगे बढ़ा लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं इसका नाम देखो तो यहां से नंबरिंग करेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और प्रोडक्ट बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा, देखो कैसे, एक यहां से एक यहां से एक यहां से बन चुका है, एक बार हम यहां से बनाते, राइट है ना, तो चलो यहां से बनाते हम CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं बेटा Br2 के साथ, बोलो बाहर क्या हो जाएगा, HBr। Br यहां पर ऐड हो जाएगा। सो एक और हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा CHH, यहां पर क्या हो जाएगा Br। क्लियर हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा CH3, इधर होगा H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है। इसका नाम अगर हम देखते हैं तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो, ठीक है ना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर
अब देखो, चाहे यहां पर अटैक कराओ, चाहे आप यहां पर अटैक कराओ, दोनों जगह से प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, सेम होगा। इस बात को ध्यान में रखना। अगर प्रोडक्ट सेम आता है तो दो बार हम इसको नहीं लिखते। सो अब हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट काउंट करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट ये, राइट है ना, दूसरा प्रोडक्ट ये, राइट है, तीसरा प्रोडक्ट ये, राइट है, और चौथा प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर लेते हैं तो टोटल हमारे प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां पे थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी प्रोडक्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, स्टीरियोआइसोमर, है ना, इन क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया बेटा? मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। अब हमें यहां पर इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर मींस, मेरे प्यारे बच्चों, हमें आइसोमर को, मिस डेक्स्ट्रोलिवियो को कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, अगर हमने एक्सक्लूडिंग लिया था तो टोटल प्रोडक्ट कितने आए थे, 4। देखो यहां पे टोटल प्रोडक्ट, क्लियर हो गया? टोटल प्रोडक्ट कितने आए बेटा, 4। लेकिन हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर इन क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम यहां पर चेक करेंगे कि कहीं कहीं पर कायरल सेंटर तो नहीं आ रहा है ना। तो बताइए, 4 तो 100% मिलेगा। चारों में पहला देखो, कहीं पर कायरल सेंटर फर्स्ट में आ रहा है क्या? ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं, देखो CH3 ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। बोलो क्या मिल जाएगा, CH3 फर्स्ट प्रोडक्ट। CH3 मैं डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2Br। ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये मिल गया। चलो दूसरा हम देखते हैं। दूसरा बेटा यहां पर अटैक हुआ है, देखो कहीं पर यहां पे कायरल तो नहीं आ रहा है, राइट है ना, ध्यान से सुनते चलना। यहां पे सेकंड में कहीं कायरल तो नहीं आ रहा है। यस बेटा, कायरल आ रहा है, कायरल आ रहा है। देखो देखो देखो, यहां पे ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। इसका मतलब देखो यहां पर ये कायरल सेंटर है, इधर CH3, इधर H, इधर Br, और ये डिफरेंट ग्रुप है। ये कायरल सेंटर है। अगर ये कायरल सेंटर है, इसका मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लीवियो। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले का, ठीक है ना, तो एक हमारा क्या मिल जाएगा बेटा, डेक्स्ट्रो, राइट है ना, डेक्स्ट्रो नाम लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है, डेक्स्ट्रो 2 ब्रोमो, डेक्स्ट्रो 2 ब्रोमो, है ना, 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गया? पहला एक काम करो, नाम ही लिख लो, है ना, नाम ही लिख लेते पूरा, ठीक है। पहला प्रोडक्ट बेटा हम इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर लेते, तो पहला प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। बताओ क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आया। क्लियर हो गया? अब हम सेकेंड प्रोडक्ट की बात करते हैं यहां पे। तो सेकेंड प्रोडक्ट देखते हैं बेटा। सेकेंड में यहां पर पहचानो, देखो यहां पे कायरल सेंटर है, जहां पे ब्रोमीन आया है वहां पे कायरल सेंटर है। इसका मतलब इसके 2 पार्ट बनेगा, एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लीवियो। तो पहले हम यहां पर लिखते हैं डेक्स्ट्रो, D फॉर डेक्स्ट्रो, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? ठीक है। तीसरा हम लेते बेटा, तीसरा एक बार था डेक्स्ट्रो, दूसरी बार हो जाएगा लीवियो। तो लीवियो में लीवियो 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 मिथाइल और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर हो गया? अब देखते हैं फोर्थ नंबर प्रोडक्ट। फोर्थ में, ठीक है, यहां तक तो हमारा फर्स्ट सेकंड हो चुका है। थर्ड में देखो बेटा, क्या यहां पर कायरल सेंटर है, क्या नहीं है, कहीं पर भी देखो। CH3 सेम हो गया, H सेम हो जाएगा, यहां पर भी H सेम हो जाएगा। तो यहां पर कोई कायरल सेंटर नहीं, तो एज इट इज लिख लेते। क्या बन जाएगा यहां पे, 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम आते हैं
फिफ्थ पर। अब देखो फिफ्थ में ब्रोमीन यहां पर आया है। अच्छा एक बार बताइए बेटा, फिफ्थ कब मिला? जब यहां पर अटैक हुआ। एक चीज कान खोल करके सुन लेना कि जहां पे ब्रोमीन अटैक किया है केवल उसी कार्बन पे कायरल सेंटर मत पहचानना, अगल बगल भी देख लेना, इधर उधर भी देख लेना। कहने का मतलब यह है बेटा, Br2 अगर यहां पर अटैक किया तो ये प्रोडक्ट आया, तो यहीं पर नजर मत बुढ़ाओ कि सर ये कायरल सेंटर तो है ही नहीं। अरे यहां पर अटैक किया तो जरूरी नहीं कि आप यहीं पर देखो, अगल बगल भी देखो। माना ये कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये तो कायरल सेंटर है ना। ये देखो, ये CH3, ये H, ये CH2Br और इधर C2H5 डिफरेंट हो गया। इसका मतलब देखो, ये CH3, इधर H, इधर CH2Br, इधर C2H5, ये डिफरेंट हो गया। मतलब साफ हो गया, यहां पर भी कायरल सेंटर है। इसका मतलब इसके भी दो पार्ट बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवियो। तो चलिए बेटा फोर्थ, पहले हम डी लेते, डी, ठीक है ना। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गया। एंड द सिक्स्थ नंबर हम आते हैं, डेक्स्ट्रो के बाद हम लीवियो पर आएंगे। लीवियो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। पॉइंट क्लियर हो गया। तो देख सकते हो बेटा टोटल प्रोडक्ट कितने मिले, 6। सो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। और अगर सपोज करो क्वेश्चन में इंक्लूडिंग आइसोमर नहीं दिया है या एक्सक्लूडिंग आइसोमर नहीं दिया है, सिर्फ पूछिए टोटल कितने प्रोडक्ट, तो भी आंसर कितना देना, 6 ही आएगा कि उस कंडीशन में हम टोटल कंसीडर करते। ठीक है, नोट करो इसको। बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साइड में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय द क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। सो आंसर देखिए बेटा, ये हमारा प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, क्लोरीनेशन करा दो। एक बार आप यहां पर अटैक कराओ फर्स्ट कार्बन पे, सो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl। क्लियर, इसका नाम होगा 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हो गया। एक बार Cl2 को यहां पर अटैक कराओ। चलो अगर हम यहां पर अटैक कराते, सो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हो गया, 2 क्लोरोपेन। तो बताओ टोटल प्रोडक्ट कितना है बेटा, 2। ठीक है ना। इसमें कहीं पर भी कायरल सेंटर नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, राइट है बेटा। तो आज का लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। कुछ हैलोजिनेशन का कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कल डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो मच।